जो बयान आया अब यहाँ के नेता का, वो असल में अभी राजनीतिक रूप से वो बेकार हो चुके हैं। ये जो हिंदू मुस्लिम और घुसपैठी का मुद्दा बना के भारतीय जनता पार्टी में वो अपना जगह बनाना चाहते हैं। किसी एक का बाप का देश नहीं है, जितना मेरा है उसका उतना है, लेकिन किसी का बात सुन के रहने वाला हम लोग नहीं है। हम लोग नीतीश कुमार के आदमी हैं और नीतीश कुमार ने जब कभी शेरशाहवादी को इग्नोर नहीं किया, हमेशा शेरशाहवादी समाज को लेके चला। तो ये गोपाल अग्रवाल एक हारा हुआ कैंडिडेट ऐसा अभद्र शब्द क्यों बोला? ये शेरशाहवादी ने इस देश के लिए खून बहाया है, फिर भी इसको ये देखना नहीं चाहता है। कहता है शेरशाहवादी बंगाल से आया हो, घुसपैठी है। ये घुसपैठी क्या होता है? ये घुसपैठी किससे कहते हैं? गोपाल कुमार खुद घुसपैठी है। गोपाल अग्रवाल के बाबूजी बहुत अच्छे थे, उनसे अच्छा संबंध था लोगों का, जिसके वजह से लोग चाहा कि शायद गोपाल अग्रवाल भी उस ढंग से होंगे, लेकिन गोपाल अग्रवाल के अंदर वो खासियत नहीं है। हम लोग बांग्लादेश से घुसपैठ वाले तो नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में होकर हमको रहना है। अभी हम लोग किशनगंज के ठाकुरगंज इलाके में है। यहाँ पर शेरशाहवादी समुदाय के लोगों ने एक विशाल प्रदर्शन रखा है। इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ सालों से कुछ ज़्यादा ही इस समुदाय को टारगेट किया जाता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि कल्चरली और भाषा के तौर पर थोड़ा बांग्ला से इनकी भाषा मिलती है, जो कि जिसमें कि कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ही पश्चिम बंगाल भी है जहाँ की पूरी संस्कृति ही बांग्ला है। तो बंगाली से मिलने की वजह से इनको बार बार टारगेट किया जाता है और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से लेकर यहाँ के पूर्व विधायकों ने भी टारगेट करना शुरू कर दिया है हाल के दिनों में। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ के ठाकुरगंज इलाके के पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल, उन्होंने भी समुदाय को लेकर कुछ कहा, जिसके विरोध में ये प्रदर्शन रखा गया है। उसी समुदाय के लोगों से हम बात करेंगे और इन चीज़ों पर थोड़ा डिटेल में उनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है नूर इस्लाम नूरी, ग्राम पंचायत बगलबाड़ी कोचाधाम। क्या करते हैं आप? हम खेती बाड़ी करते हैं और राजनीतिक में जुड़े हैं और जदयू किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, जदयू से भी जुड़े हैं जी। शेरशाहवादी समुदाय से पूर्व मुखिया भी है जी। तो बहुत सही आदमी है इसको बात करने के लिए। तो बताइए, जब बार बार आपके समुदाय को इस तरीके से टारगेट किया जाता है तो उसका असर क्या पड़ता है? क्या आप लोगों पे? देखिए, ऐसी बातें बोलने पे असर तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन घिनौना शब्द जो गोपाल अग्रवाल जी ने बोला है, इसके लिए शेरशाहवादी का दिल में ठोस पहुंचा है। इसीलिए सभी शेरशाहवादी समुदाय के लोग और भी विभिन्न जातों के लोग, हम लोग सभी मिलकर इकट्ठा हुए हैं यहाँ और गोपाल अग्रवाल के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन किए हैं। वो सभी समाज से, शेरशाहवादी समाज से वो माफ़ी मांगे और आके यहाँ पे माफ़ी मांगे, नहीं तो हम लोग उसको पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो अभद्र शब्द क्यों बोला? अच्छा, आप तो जदयू से भी जुड़े हैं, तो ज़्यादातर जो इस तरह के बयान आते हैं वो तो एनडीए की तरफ से ही आता है ये बयान। तो फिर उस पार्टी में जुड़े हैं आप, तो आपको अंदर आवाज़ नहीं बताते हैं? पार्टी से जुड़े हैं, हम लोग नीतीश कुमार के आदमी हैं और नीतीश कुमार ने जब कभी शेरशाहवादी को इग्नोर नहीं किया, हमेशा शेरशाहवादी समाज को लेके चला। तो ये गोपाल अग्रवाल एक हारा हुआ कैंडिडेट ऐसा अभद्र शब्द क्यों बोला? अभी वो किस पार्टी से जुड़े हैं? अब हम जदयू से जुड़े हैं। आप ही के पार्टी से जुड़े हैं? हमारा पार्टी से वो जुड़े हैं, लेकिन वो बीजेपी में हैं और मतलब कोई पार्टी से भी नहीं जुड़े हो। टिकट का प्रयास किया? टिकट का प्रयास है। वो तो जिधर देखा खीर उधर ही फिर, उसका ये आदत है, जो शुरू से जिस पार्टी का भारी देखा वो उस पार्टी में जुड़ने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग एनडीए के अंदर विरोध करेंगे इसका कि उनको टिकट ना मिले? हम लोग बिल्कुल टिकट बिल्कुल करेंगे। जो सीमांचल जो है, सुरजापुरी और शेरशाहवादी का इलाका है, अगर ऐसा वहाँ प्रदर्शन, ऐसा बात अगर वो बोलेगा तो उनके लिए तो हम लोग पार्टी में भी विरोध करेंगे। जिस आदमी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो वो समाज को लड़ा देगा। वो आज जो यहाँ पे इतना आदमी जमा हुआ लाखों के हिसाब से, ये तो परेशानी है ना लोगों को। आखिर ये शब्द वो नहीं बोला होता तो आज हम लोग इकट्ठे नहीं होते, और भी बोलेगा तो और भी इकट्ठा हो जाएंगे। इनके लिए हम लोग विरोध करेंगे और विरोध में आए हैं। मेरा नाम है रफीक आलम, बगलबाड़ी पंचायत से पंचायत समिति है। अच्छा जी 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 जी। बताइए, तो आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आपको लगता है इस प्रोटेस्ट की वजह से कुछ असर पड़ेगा उन पर? बिल्कुल पड़ेगा। हम लोगों का कहना है कि सब जात, जितना हिंदुस्तान में जाति है, सबको रहने का बिल्कुल एकदम फ्री आज़ादी है। किसी एक का बाप का देश नहीं है, जितना मेरा है उसका उतना है, लेकिन किसी का बात सुन के रहने वाला हम लोग नहीं है जी। किसी को बात सुन के कोई अनप शनप बोल देगा तो उसका बात सुन के हम लोग रहने वाला नहीं है, ना किसी को बोलने वाले से। हम लोग मेहनती आदमी है, मेहनत करते हैं, खाते पीते हैं,
लेकिन कोई अगर उंगली उठा देगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना मौसम देखिए खराब है, फिर भी हम लोग का देखिए तादाद अच्छा में आया। मौसम अच्छा रहता तो और भी आता। कहाँ से लोग आए हैं? पूरा जिला से आए हैं। किशनगंज जिला से? जी जी। किशनगंज के बाहर से? अररिया से भी कुछ आए हैं। जी जी, लेकिन मौसम खराब है, इसके वजह से नहीं आ पाए हैं। मेरा नाम मुजहिदुल इस्लाम मंसूर आलम है। कहाँ से आए हैं? लक्ष्मीपुर अस्पताल टोला, लक्ष्मीपुर लीगल बैंक। जी। बताइए, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, आपको लगता है इससे कुछ असर पड़ेगा? जो लोग इस तरह का बयान देते हैं, रुकेगा उससे? जी बिल्कुल, इससे असर पड़ना चाहिए और असर पड़ेगा ही, क्योंकि देखिए जितने भी शेरशाहवादी एसोसिएशन के बड़े बड़े ओहदेदारान हैं, लीडरान हैं, सब आए हैं और सबकी बयान आ रहा है और सबको कह रहे हैं और सबका डिमांड है कि जो इस तरह के बयान दे रहे हैं उसके ताल्लुक से कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त हो। तो मेरा भी डिमांड है और सबका भी चाहते हैं कि वो उसे कानूनी विवादित जो बयान दे रहे हैं, खिलाफ दे रहे हैं, उस ताल्लुक से उसका पकड़ धकड़ हो। करते क्या करते हैं? मैं अभी तो स्टूडेंट हूँ, एमए का स्टूडेंट हूँ, अब पढ़ रहा हूँ। कानूनी कार्रवाई के लिए क्या कोई पहल किया जा रहा है? यहाँ एक एडवोकेटेड थे, उसने फरमाया कि इस ताल्लुक से क्या एक धारा बताए, उस धारा के तहत उसे अरेस्ट करना चाहिए। तो सबका वही डिमांड है कि उसे अरेस्ट किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम है फैजुर रहमान, मैं लक्ष्मीपुर से हूँ, दिगल बैंक जी, बॉर्डर से। मैं अभी पढ़ाई करता हूँ, अभी बीएड के मतलब तैयारी हो रही है जी। क्या मकसद है? हमारे मकसद ये है कि एक जफाकस और मेहनत और हार्ड वर्किंग करने वाले कौम शेरशाहवादी जो है, ये बहुत ही पुराने कौम हैं जिनके बारे में उसको पता नहीं था। इस हिसाब से वो इन कौम के बारे में गलत टिप्पणी की है और गलत बयानी की है। तो हमारे मांग यही है ये मजलिस बना की कि वो खुलेआम आकर के माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है, माफ़ी मांग ले, बस यहीं से बात ख़त्म हो जाएगी। फिर अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। जो हमारी हिंदू मुस्लिम तहजीब है किशनगंज की धरती में, बिहार की धरती में, हमारे सीमांचल में, इसको बरकरार रहे और इस तरह हम लोग एकजुट होकर रहें, यही हम लोग चाहते हैं। इसी में हम लोग की भलाई है। और इस तरह की बयानबाजी जो करते हैं विधायक जी, इसकी मैं निंदा करता हूँ। विधानसभा क्षेत्र क्या ठाकुरगंज? नहीं, मेरा विधानसभा किशनगंज है जी। मोहम्मद तारिक हुसैन, किशनगंज से जी। क्या मांग है आप लोगों की? गोपाल अग्रवाल द्वारा जो ये बयान दिया गया है, ये बयान बहुत ही दुखद है। इसके अगेंस्ट में हम लोग इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो इसके खिलाफ जो बयान दिए हैं उसको माफ़ी मांगें और इस तरह के बयानबाजी से बचें। मंच से भी कुछ लोगों ने कहा कि शेरशाहवादी समाज के लोगों ने ही उन्हें विधायक बनाया था 2005 में। तो क्या वजह थी कि उस वक्त शेरशाहवादी समुदाय के लोग उनके समर्थन में क्यों थे? देखिए, गोपाल अग्रवाल के बाबूजी बहुत अच्छे थे, उनसे अच्छा संबंध था लोगों का, जिसकी वजह से लोग चाहा कि शायद गोपाल अग्रवाल भी उस ढंग से होंगे, लेकिन गोपाल अग्रवाल के अंदर वो खासियत नहीं है, जिसकी वजह से ये विद्रोह प्रदर्शन हो रहा है। उस वक्त क्या आप लोग मानते हैं कि आप लोगों से गलती हुई थी 2005 में उनको जिताया? ये तो गलती हो ही गई ना, इस तरह की बयानबाजी से तो गलती हो ही रही है। हम लोग तो ये नहीं सोचते कि गोपाल अग्रवाल ये जानते नहीं हैं कि आज यहाँ 50 साल 60 साल 70 साल से लोग यहाँ मौजूद हैं और आप कहते हैं कि बांग्लादेशी है। आप उनका डॉक्यूमेंट देखिए ना, आप कौन होते हैं इस तरह के बोलने वाले? पिछले इलेक्शन में 2020 में क्या शेरशाहवादी समुदाय ने उनका साथ दिया था? एकदम दिया था, निर्दलीय लड़े थे एकदम बहुत लोग साथ था उनके पिछले इलेक्शन में जी, बहुत लोग साथ। फिर वो क्यों ऐसे है? अब क्या बोला जाए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस तरह का लोगों के दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं और एक हिंदू मुस्लिम एकता को खराब कर रहे हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। गोपाल अग्रवाल को अपने बयान को वापस लेना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए शेरशाहवादी पर। जी, मेरा नाम अब्दुल रहीम। कहाँ से आए हैं? मैं मिर्ज़ापुर पोठिया किशनगंज। मिर्ज़ापुर पोठिया जी। बताइए, मांग क्या है इस प्रदर्शन से आप लोगों की? हम लोग का मांग है कि इसमें गोपाल अग्रवाल जो हमारे खिलाफ, हमारे शेरशाहवादी के खिलाफ जो बोला है, क्या बोले हैं, क्या बयान दिया? ये हम लोग को गलत साबित किया है। हम लोग घुसपैठिया है, हम लोग
तालिबाना शिक्षा लेते हैं। इस पे हम लोग का डिमांड है कि वो हमसे माफ़ी मांग ले, और उसके बाद हमारा डिमांड है कि नहीं तो सरकार और पुलिस प्रशासन जो है उसके ऊपर कार्रवाई करे। यही हमारा डिमांड है, बाकी और कुछ नहीं। क्या करते हैं जी? करते क्या है? मैं पेशा में डॉक्टर ही करता हूँ जी। अपने गांव में? जी। ठीक। क्या नाम है आपका? तमीजुद्दीन। कहाँ से आए हैं? डंगरा घाट से। डंगरा घाट, श्रीपुर डंगरा घाट। कटिहार से? बहुत दूर। पूर्णिया से। क्या मकसद है इतनी दूर आने का? यही अपने सब एकता को बजा रखने के लिए, जब हम मुस्लिम हैं, मुसलमान को अपना एक साथ रहना है, सबसे हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहना है। हिंदुस्तानी है हम लोग, बांग्लादेश से घुसपैठ वाले तो नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में होकर हमको रहना है। आपकी उम्र क्या है? उम्र लगभग क्या होगी आपकी? करीब 64 साल। पहले क्या इस तरह की बयानबाजी होती थी जब आप लोग नौजवान थे? नहीं, उस वक्त नहीं थी। कई साल से सब अभी सब बढ़ गया। क्या लगता है आपको इसकी वजह क्या है? क्या जो सरकार समझता है पता नहीं लगता है सब, उसका मकसद क्या है सरकार का। करते हैं गांव की खिदमत कर रहे हैं, इलाका के। ऐसे समाज को दिन की तरफ लाना, समाज को सुधार। टीचर क्या बोलेंगे, जैसे कि हमारा गोपाल कुमार साहब है जी। मेरा नाम फजलुर रहमान है। मैं पंचायत मिर्जापुर से आए हुए हैं। हाँ, जैसे कि गोपाल साहब जो है हम लोगों के लिए अलाप सलाप बोला है, बहुत तरह तरह का बात बोला है। सिर्फ सस्सावादी को टारगेट में लिया है। इस सस्सावादी ने इस देश के लिए खून बहाया है, फिर भी इसको ये देखना नहीं चाहता है। कहता है सस्सावादी बंगाल से आया हो, घुसपैठी है। ये घुसपैठी क्या होता है? ये घुसपैठी किससे कहते हैं? गोपाल कुमार खुद घुसपैठी है। वो बांग्लादेश से, खुद बांग्लादेश से आया हो, अपने को बचाने के लिए सस्सावादी टारगेट में ले रहा है। सस्सावादी को हमारा मांग है कि गोपाल, आप घुसपैठी कैसे कह रहे हैं? क्योंकि वो घुसपैठी अगर दूसरे को साबित कैसे कर सकता है? फिर वो अगर दूसरे को साबित करता है सरसावादी टारगेट में लेके, वो कैसे कह सकता है कि सरसावादी घुसपैठी है? कोई सबूत नहीं है। उसके बाद कोई सबूत नहीं है। अगर हमने घुसपैठी है, अगर गोपाल कुमार जानता है कि हम घुसपैठी हैं, तो हमको चिन्हित करके दे। प्रशासन उसके लिए है, उसके लिए कानून का जो विधान में जो बनाया गया है, उसके लिए नियम, उस हिसाब से उसको बाहर निकाल जाएगा। उसको घुसपैठी का खिलाफ हम भी हैं, लेकिन वो डायरेक्ट सरसावादी को टारगेट में लिया है। वो इसका खिलाफ हम करते हैं। गोपाल कुमार का एक डायरेक्ट लिया है। हम गोपाल कुमार का ये बात है कि हमारा सरकार से मांग करते हैं कि गोपाल कुमार को अरेस्ट किया जाए। आलम। कहाँ से आए? कटिहार। कहाँ कटिहार? कटिहार कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र। बताइए, कटिहार से किशनगंज आने का यहाँ पे प्रोटेस्ट में क्या मकसद है? मतलब है कि देखिए, ये जो शेरशाहवादी जो कौम है, उसको यहाँ के कोई कथित नेताओं ने उसको सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाया है कि जितना बांग्ला भाषी मुस्लिम है वो सारे बांग्लादेश के घुसपैठ करके आए हैं। इसका विरोध को लेकर ये आज का एक दिवसीय आंदोलन है, उसको देखने, सुनने और बोलने के लिए आए थे। क्या लगता है इसका असर पड़ेगा उन पर? क्या चीज़ का असर? ये बताना ये है कि देखिए, वेस्ट बंगाल और उधर बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल इंडिया में 1947 में विभाजन हुआ। इधर जो है मुर्शिदाबाद जिला, मालदा जिला और दक्षिण दिनाजपुर, ये इंडिया में रह गया, बांग्ला में, और उधर बांग्लादेश हो गया। जैसे पंजाब का भी, देश का आज़ादी हुआ तो पंजाब दो टुकड़े में बढ़ गया। पाकिस्तान में भी पंजाबी है, हिंदुस्तान में भी पंजाबी है, वो लोग का पंजाबी भाषा है। यहाँ तो बंगाल में बांग्ला भाषा बोला जाता है, बांग्लादेश में भी बांग्ला भाषा बोला जाता है। तो ये जो शेरशाहवादी है, मुख्य रूप से ये पिछड़े हुए कौम है, अनपढ़ कौम है, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, मेहनती कौम है, खेती बाड़ी करते हैं और जानवर पालते हैं, पशु जानवर। तो उसको लेकर नदी होना चाहिए उसको। तो वो जो मुर्शिदाबाद, मालदा होते हुए उधर जो गंगा नदी, महानंदा नदी में कटते गए और खेती का ज़मीन जहाँ मिला, पहले मालदा से पाकुड़, कटिहार, अररिया, किशनगंज होते होते इधर सस्ती ज़मीन मिलती है किशनगंज की तरफ। जहाँ सस्ती ज़मीन मिलेगी वहाँ ये कौम चले जाते हैं। तो बाकी वहाँ के स्थानीय लोगों को लगता है कि डायरेक्ट बांग्लादेश से घुसपैठ करके आ गए। तो वेस्ट बंगाल भारत का हिस्सा है और बिहार भी भारत का हिस्सा है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में देश का संविधान ने प्रावधान कर रखा है कि इस देश का किसी भी राज्य का नागरिक दूसरे देश में जाके अपना रोजी रोटी कर सकता है, बच सकता है।
तो ये जो यहाँ के जो बयान आया यहाँ के नेता का, वो असल में अभी राजनीतिक रूप से वो बेकार हो चुके हैं। ये जो हिंदू मुस्लिम और घुसपैठी का मुद्दा बना के भारतीय जनता पार्टी में वो अपना जगह बनाना चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम कोई पर्टिकुलर कौम को ये टारगेट करके ऐसा बयान दें, तब जब उनको भाजपा में बुलाया जाए उनको टिकट मिले। तो उसी का पर्दाफाश करने के लिए लोग अपना एकजुटता के साथ यहाँ पे आए हैं। आप देखिए, जो भोजपुरी बोलते हैं, छपरा जिला बिहार में और बलिया जिला उत्तर प्रदेश में, दोनों जिला में भोजपुरी बोलते हैं। और सारा जो क्षत्रिय लोग हैं तो वो बलिया से आए हुए हैं, भाषा बोलते हैं भोजपुरी। बाहर भी बोला जाता है, हाँ ना, तो ये बंगला भी बाहर बोला जाता है। बंगला इंग्लैंड में, अमेरिका में नहीं बोलते जाते हैं। दुनिया का जो 200 देश है, हर देश में जो बंगला बोलने वाले लोग गए हैं बंगला बोलते हैं, तो यहाँ भी बंगला बोल रहे हैं। तो बंगला बोलने वाले को सीधे सीधे ये बांग्लादेशी कह के अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। उसी का पर्दाफाश करने के लिए आज का ये जुटान है। भविष्य में भी इस तरह का कोई गलत बयानबाजी करेगा, संविधान ने ये सबको हक अधिकार दे रखा है कि जो आपको ये क्या कहते हैं, जितना राज्य है 28-29 राज्य से एक राज्य का आदमी दूसरे राज्य में जाके अपना बसेगा, अपना कारोबार करेगा, ये संविधान दे रखा है। जो बयान दिया है वो संविधान के खिलाफ दिया है। संविधान के आलोक में देश का जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है, उस सारे लोगों को उस पर कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई नहीं हो रही है। जो वर्तमान में जो देश में और राज्य में बैठे हुए राजनीतिक दल है, उनके भी जहन में फिरका परस्ती है। वो भी चाहता है कि हिंदू मुस्लिम लड़े, ध्रुवीकरण हो, जो हिंदू है एक तरफा वोट हो जाए और उसकी सत्ता बरकरार रहे। इसी का खेला वो कर रहे हैं। हम लोग प्रदर्शन इसी को उसका पर्दाफाश करने के लिए प्रदर्शन करने आए।